फ्रेंड, जब भी हम बिजनेस की बात करते हैं ना, जब किसी से हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं तो ज्यादातर लोगों का व्यवहार क्या होता है पता है? ना ना ना, मुझे नहीं। अरे भाई साहब, ये तो बताओ कि हो क्या गया, एक बार समझ तो ले, बात क्या है। ना ना, मुझे मत बता। अरे क्या हो गया, बता तो दे। ना ना ना, मुझे नहीं करना। क्या कंपनी ने तेरी भैंस चुरा ली, तेरी मुर्गी चुरा ली, तेरा बकरी बीमार पड़ गया, क्या हो गया? आखिर क्यों नहीं सुनना चाहता है? कुछ भी रीजन पता नहीं फ्रेंड, कुछ रीजन पता नहीं, कुछ कारण पता नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों वो लोग मना करते हैं। कई लोगों का रिएक्शन तो ऐसा भी होता है कि नहीं, फलाना आदमी किया था, वो फेल हो गया। अरे भाई साहब, पूछो तो सही कि उसने क्या किया था। जानने का कोशिश तो करो, उनसे सवाल तो करो कि भाई साहब उसने क्या किया। मतलब तुम अपनी क्वालिटी उसके साथ तुलना कर रहे हो। आप ये सोच रहे हो कि वो गधा है तो आप भी गधे हो। क्या हुआ, किस खेत की मूली हो? तुम्हारे पास टाइम फ्रीडम की कमी है, मनी क्राइसिस से जूझते रहते हो, सिक्योरिटी तो रत्ती भर नहीं है, फिर किस बात का दम भर रहे हो यार, किस बात का? भाई साहब, जिसने भी आपके पास अपॉर्चुनिटी लेकर के आई है ना, थोड़ा समझने का प्रयास तो करो कि बात क्या है। नहीं, फलाना आदमी 1 लाख रुपए डुबो दिया। अरे भाई साहब, पूछो तो सही कि क्यों डुबोया। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी फ्रेंड कभी भी आपको 1 लाख रुपए लगाने के लिए नहीं कहती। किसके कहने पे आपने लगाया? बिजनेस प्लान को ढंग से समझा? गलती फ्रेंड आप करते हो और दोष देते हो कंपनी को। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको जो कंपनी को दोष देंगे फ्रेंड। वो ये भूल जाते हैं कि उन्होंने खुद गलत किया है। इस लालच में कि 1 लाख रुपए वो लगा देंगे तो वो जल्दी सक्सेस हो जाएंगे, 50,000 रुपए वो लगा देंगे तो वो जल्दी सक्सेस हो जाएंगे। क्या उनको यह नहीं पता फ्रेंड कि मेहनत करना पड़ता है, शॉर्टकट तरीका कहीं पर भी नहीं है। जो व्यक्ति बोलता है ना कि फला तो बिजनेस में फेल हो गया, या जो आपको बोलता है ना फ्रेंड कि मैंने इतने साल तक किया था, मैं फेल हो गया, पूछो आप उससे ये सवाल पूछो, क्या आपने अपनी अपलाइन की हमेशा बात मानी? क्या आपने एक कंपनी के प्रोडक्ट हर महीने यूज किए? क्या आप पर डे कम से कम 5 लोगों से बात करते थे? क्या आप हमेशा मीटिंग, सेमिनार या किसी भी बिजनेस ट्रेनिंग में हमेशा अटेंड होते थे? क्या आप ये काम करते थे? बताओ ऐसा आदमी जो हमेशा ईमानदारी से इस काम को किया है और फेल हो गया। हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता फ्रेंड, हो ही नहीं सकता। जो व्यक्ति कंसल्टेंसी से बिजनेस करता है, इसके प्रोडक्ट की ईमानदारी से यूज करता है, रोज कम से कम 2 से 5 लोगों से बात करता है और हमेशा अपने अपलाइन से बात करता है, सवाल ही पैदा नहीं होता फ्रेंड कि वो कभी फेल हो सकता है। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो शॉर्टकट के तरीके में कई तरह की स्कीम को ज्वाइन करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं फ्रेंड कि ऐसे काम करने वाले लोग ना बेवकूफ होते हैं, मूर्ख होते हैं। इसी सोच में कि इस कंपनी के बिजनेस प्लान से यह कंपनी का बिजनेस प्लान बहुत अच्छा है, वो ज्वाइन करते हैं यह सोच करके कि बहुत आसानी से बिजनेस में सफल हो जाएंगे, पैसे कमाएंगे। लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं होता फ्रेंड। हाँ, एक के बाद एक 2, 3, 4, 5 कंपनी जरूर ज्वाइन करते हैं। जब इस तरह की कंपनियों से उनको सक्सेस नहीं मिलता ना फ्रेंड, तो वो नेटवर्क कंपनी को दोष देते हैं, बोलते हैं कि कंपनी खराब होती है। अरे भाई साहब, पहले कंपनी तो सोच। कोई भी अलग अलग कंपनी तो ज्वाइन कर लेगा और बोलेगा कि कंपनी खराब होती है। कभी कंपनी को चेक किया तूने? कभी देखा कंपनी का बिजनेस प्लान कैसा है, क्या वो ऑथेंटिक है, उसके प्रोडक्ट कैसे हैं, कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, कंपनी कब शुरू हुई? अगर कोई कंपनी नया अभी साल 6 महीना शुरू हुआ है, कैसे कह सकते हो कि वो 20 साल 40 साल चलेगा? लेकिन फ्रेंड, जो कंपनी ऑलरेडी 40 साल 50 साल चल चुकी है, उससे तो उम्मीद कर ही सकते हो ना कि अगले 50 साल तक चल सकती है। लेकिन जो कल पैदा हुआ उसको कैसे कह दोगे आप? कॉमन सेंस वाली बात है यार। और कई लोगों को मैं देखता हूं कि मनी रोटेशन वाले बिजनेस में काम करते हैं, कुछ पैसे कमा लेते हैं, लेकिन आप ये भूल जाते हो कि जब आप कंपनी चेंज करोगे ना, जब कंपनी भाग जाएगी, और होती भी है, तो वो सारा का सारा काम आपका जीरो हो जाएगा, पूरा मेहनत जीरो हो जाएगा फ्रेंड। और जब आप दूसरी कंपनी ज्वाइन करोगे ना, तो आपके साथ ज्यादातर लोग नहीं आते, क्योंकि वहां पर आप ही की छवि खराब होती है, आप अपनी ही छवि खराब कर लो। फ्रेंड, सबसे पहले आप बिजनेस कंपनी देखो, उसका कंपनी का बैकग्राउंड चेक करो, कंपनी कितनी पुरानी है चेक तो करो, उसकी प्रोफाइल तो देखो, कंपनी का प्रोडक्ट तो देखो। सस्ता महंगा वाली सवाल नहीं आती फ्रेंड, सस्ता महंगा तो बात की बात है, प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करो आप। जो बिजनेसमैन होते हैं ना, वो सस्ता महंगा की चिंता नहीं करते। और जहां पर हेल्थ की बात है फ्रेंड, वहां तो बिल्कुल ही पैसे की मैटर आनी ही नहीं चाहिए। अगर लोगों के स्वास्थ्य के साथ अगर प्रोडक्ट डील करो ना फ्रेंड,
तो कभी भी वहां पर प्राइस नहीं देखा जाता, प्रोडक्ट की क्वालिटी देखी जाती है। आप लोगों को रिजल्ट तो दो पहले पहले लोगों को प्रोडक्ट समझ में तो आए। कोई भी अरे अगर प्रोडक्ट आप यूज करो फिर बोलोगे प्रोडक्ट खराब होती है, ये भी गलत बात है। तो हमेशा ऐसा कंपनी यूज करो फ्रेंड तो जिसके प्रोडक्ट में भी क्वालिटी हो, बिजनेस प्लान में दम हो, उसके प्रोफाइल में दम हो। जब आप किसी भी चीज के बारे में बात करो ना तो हर पॉइंट पे सामने वाला बंदा इंप्रेस हो जाए, बोले कि हाँ यार ऐसी कंपनी कौन है। अगर आप ढूंढोगे ना तो बिल्कुल आपको मिलेगी, आपके हाथ में आएगी फ्रेंड। ये नहीं कि सड़क चलते आपने किसी भी बिजनेस प्लान को थाम लिया और कल के दिन आप बोले कि बेकार होता है। आपको समझना पड़ेगा चीजों के बारे में, बेहतर तरीके से उसे समझना पड़ेगा फ्रेंड, तभी आपके हाथ में सही चीज आ पाएगी। आप में से कई लोग ऐसी चीजें फेस कर रहे हो, पर चिंता मत करिए फ्रेंड। इन्हीं लोगों के बीच में कई लोग ऐसे भी होते हैं फ्रेंड जो आपका स्वागत करते हैं, आपसे ध्यान से बिजनेस प्लान देखते हैं फ्रेंड, सवाल जो आप करते हैं समझने का प्रयास करते हैं। और इन्हीं में से फ्रेंड कई लोग ऐसे भी होते हैं जो आपके साथ बिजनेस को ज्वाइन करते हैं फ्रेंड। तो ऐसे ही निडी लोगों की हमें जरूरत है और ऐसे लोगों का हमेशा स्वागत है फ्रेंड। और ये सभी के साथ होता है फ्रेंड, ये आज भी मेरे साथ होता है और आपके साथ भी होगा। फर्क ये है फ्रेंड कि क्या आप इस काम पे लगे रहेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। मैं हूं विनोद। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही इसे शेयर जरूर करें, लाइक भी कर दें फ्रेंड। आई विल मीट यू अगेन, बाय बाय।